नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आज लग रहा है और शाम 5:20 से ये प्रारंभ होगा और शाम 6:20 तक ये रहेगा। गुवाहाटी, रांची, पटना, सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी ये दिखाई पड़ेगा। चंद्र ग्रहण उत्तरी पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश हिस्से में, साथ ही साथ पैसिफिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी नजर आएगा। तो कहां-कहां चंद्र ग्रहण दिखेगा वो भी जान लीजिए। भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण रूप से ये नजर आएगा, जबकि ज्यादातर हिस्सों में ये आंशिक चंद्र ग्रहण आपको दिखेगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा। पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं तो पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका में ये ग्रहण नजर आएगा। और आपको बताते चले कि अगर यूरोप और अफ्रीका की बात कर लें तो यहां पर चंद्र ग्रहण जो है वो दिखाई नहीं देगा। शाम 5:20 से शाम के 6:20 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है और भारत में ये वो समय है जब आपको चंद्र ग्रहण नजर भी आएगा, दिखाई भी पड़ेगा। तो आज कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आज के दिन इस वर्ष का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसे लेकर बाबा मंदिर का पट ग्रहण काल से पहले यानी कि 3:50 में बंद कर दिया जाएगा। वहीं फुट ओवर ब्रिज 2:30 में आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हो जाएगा, यानी कि आप इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। स्टेट पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि आज के दिन भक्त गंगा में स्नान आदि करके बाबा पर जलार्पण करते हैं। वहीं आज चंद्र ग्रहण भी 4:56 से लेकर के 6:20 तक रहने वाला है और ऐसे में 10 घंटे पहले सूतक लग जाता है चंद्र ग्रहण का और इस सूतक काल में लोग जाप और ध्यान कर सकते हैं। बाबा मंदिर का पट 3:50 से बंद कर दिया जाएगा और पुनः 6:20 के बाद मंदिर को खोला जाएगा, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होगा और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खुलेगा और वो उनके दर्शन कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन की अनुमति उन्हें इसके बाद होगी। आज ग्रहण लगा हुआ, भगवान चंद्र ग्रहण लग चुका है। तो इस ग्रहण की अवस्था में अपने आराध्य के स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का जप करना चाहिए। जो ब्राह्मण लोग हैं वो गायत्री मंत्र करते हैं और गुरु का, इष्ट का इत्यादि का जप करना चाहिए, जप करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। इसी में धार्मिक कृत्य में जो है ग्रहण काल में व्यतीत करना चाहिए। और अब बात आस्था के डुबकी की। तो आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, विशेष संयोग आज बन रहा है कार्तिक पूर्णिमा भी और इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी। ऐसे में देवघर के शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग गंगा नहीं जा पाते हैं, वैसे श्रद्धालु बाबा बैजनाथ मंदिर के बाहर स्थित शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि ये पाताल गंगा है और इसीलिए यहाँ स्नान करने से गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होता है। शिव गंगा में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। आज कार्तिक पूर्णिमा है, ऐसे में देवघर के शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि शिवगंगा में डुबकी लगाने से गंगा का ही पुण्य की जो है प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यह पाताल गंगा भी कहा जाता है, इसलिए लोग जो है
यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। जो लोग इस गंगा नहीं जा पाते हैं वो शिवगंगा पहुंचकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। साथ ही साथ आज चंद्र ग्रहण भी है, ऐसे में जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या मान्यता है शिवगंगा में स्नान करने की, और आज के दिन, आज चंद्र ग्रहण है, आज क्या विशेष है। ये हमारा बैजनाथ धाम जो है ऐसे देवनगरी तो है ही, यहाँ का जो शिवगंगा है ये हम छोटी गंगा के रूप में मानते हैं। यहाँ जो है आज ग्रहण के अवसर पर, कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज श्रद्धालु यहाँ स्नान करेंगे और शाम में भी जो है ग्रहण में स्नान दान वगैरह करेंगे। तो आस्था की डुबकी लगा ली, आस्था डुबकी लगाएंगे। आज चंद्र ग्रहण भी है, तो विशेष पूजा पाठ, कार्तिक का लास्ट डेट है। हाँ, क्या नाम है आपका। अजय कुमार। आप कहाँ से आए हैं। गया सर। गया से क्या करने पहुँचे हैं। बस आस्था लेकर आए हैं, अब बोल नहीं सकते हैं। हाँ। बस यही घूमने के भी विषय है कि गंगा में क्या क्या है। बिल्कुल, देखिए कि दूर दराज से भी लोग जो है बिहार के कई जिलों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और बाबा बैद्यनाथ नगरी में, बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा करने से पहले शिवगंगा में ज़रूर डुबकी लगाते हैं। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, ऐसे में इस डुबकी का महत्व और विशेष हो जाता है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर धुरवा डैम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। देव दीपावली या फिर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करने से साल भर तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल मिलता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी नदी सरोवर में स्नान करके जो नज़दीक का देवस्थल होता है वहाँ पूजा किया जाता है। और ख़ास महत्व यह है कि आज कार्तिक पूर्णिमा है। मैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि रांची के सबसे बड़ा धुरवा डैम के पास हूँ और यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि श्रद्धालु स्नान ध्यान करके मंदिर में, जो पास के मंदिर हैं वहाँ जा कर के अपने जो उनके ईश्वर हैं, देव हैं, उनसे पूजा अर्चना करेंगे। अभी श्रद्धालु जो हैं यहाँ आए हैं। छठ के बाद लगातार पर्व त्यौहार का जो सिलसिला है, आज कार्तिक पूर्णिमा है, यहाँ पर सीधे बात करेंगे। स्नान हो गया। हाँ, स्नान हो गया। आज स्नान करने का क्या महत्व है। स्नान करे का मतलब पुण्य आज क्या है। आज कार्तिक नहाना है। अभी आप कहाँ जा रही हैं। धुरवा जा रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं। धुरवा से, न्यू मार्केट सिटी रोड। कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व इसलिए है कि भगवान विष्णु, यानी जब कहा जाता है कि देवउत्थान एकादशी के बाद जब आज से शुभ कार्य यानी शादी विवाह का जो सिलसिला है हिंदू धर्म में शुरू हो जाता है और लगातार यह सिलसिला चलता ही रहेगा। और श्रद्धालु अपने मंदिरों में भगवान का पूजा अर्चन करेंगे। हालांकि गंगा नदी तो रांची में नहीं है, लेकिन इसी पवित्र जल सरोवर में जो धुरवा डैम है, यहाँ से पूजा अर्चना करके, स्नान ध्यान करके और अपने मंदिर में जा कर के जल अर्पण करेंगे। रांची से निरंजन। तो गिरिडीह की झारू नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। झारू नदी तट स्थित बाबा मुक्तेश्वर धाम पूरे जिले भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग पूजा पाठ और स्नान करने के लिए अलग अलग जगहों से आ रहे हैं और यहाँ का जायजा लिया हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के विख्यात झारू नदी तट पर स्थित बाबा मुक्तेश्वर धाम मंदिर के पास। आपको बता दें कि आज सुबह से ही कार्तिक पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। सैकड़ों की संख्या में जिले भर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर देवता पृथ्वी पर आकर गंगा में स्नान करते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करना लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। गंगा स्नान संभव ना हो तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही इस दिन दान भी लोगों को करना चाहिए। बाबा मुक्तेश्वर नाथ धाम के नाम पर यहाँ लोग आकर पूजा करते, स्नान करते हैं और सनातन धर्म में स्नान और दान का महत्व बहुत पहले से बताया गया है। इसका महत्व सिमडेगा के प्रसिद्ध रामरेखा धाम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्तिक मेले का उद्घाटन किया।
2 साल बाद लगे मेले में झारखंड के साथ साथ बिहार, बंगाल और ओडिशा से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की तादाद और बढ़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आयोजन समिति ने रामरेखा मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मेले के बेहतर आयोजन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे पवित्र स्थान के बारे में कि उसके घोषणा होने से इसका विख्यात होगा, बल्कि सारी सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो आने जाने वाले लोगों को, उस दृष्टि से चीज़ें कैसे बेहतर हो सकता है उसका प्रयास हम लोग करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और जो लोग पहुँच रहे उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं मिले, इसकी तरफ सरकार का ध्यान जरूर होना चाहिए। बोकारो के धोरेमगढ़ में संथाल आदिवासियों का 2 दिवसीय 22वां धर्म महासम्मेलन शुरू हो चुका है, जिसमें देश और विदेश से श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा हुआ है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार यहां मौजूद रहेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय कुमार। ललपनिया के लुगुबुरु घंटाबाड़ी का जो ये मैदान है, यहाँ मुख्यमंत्री का आज आगमन होने जा रहा है। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह लुगुबुरु का ये घंटाबाड़ी का यह कार्यक्रम स्थल है, जहां मुख्यमंत्री आदिवासियों के सबसे बड़े धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि तैयारी पूरे जोरों पर है और यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं वो आएंगे पूरे परिवार के साथ, यहाँ प्रत्येक वर्ष आते हैं और कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से तैयारी है, हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य जो तैयारी है वो पूरी की जा चुकी हैं। और मुख्यमंत्री आने के बाद सीधे बगल में एक लुगु बाबा का जो मंदिर है वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद सीधे मंच पर आएंगे और अपने जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं उनको वो संबोधित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह कार्यक्रम जो है 22वां जो सम्मेलन है और राज्य का चौथा यह राजकीय महोत्सव है। ऐसे में यह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आ रहे हैं और कई मंत्रियों के भी आने की संभावना है जो आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। बोकारो के ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ससुर रिटायर कैप्टन पूरण मांझी भी ओडिशा से शिरकत करने के लिए पहुंचे, जिनका स्वागत गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि 2006 में उन्होंने अपनी लड़की की शादी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की थी और 2007 से यहाँ धर्म सम्मेलन में वो लगातार पहुंच रहे हैं। लड़की का जो शादी हुआ था 2006 में, उसके बाद 2007 से अभी तो कंटिन्यू आ रहा है, सिर्फ कोरोना को छोड़ करके। कोरोना का 2 साल जो छोड़ करके इस बार फिर फाइनल में आ रहा है। तो कहना यही है कि जो है पहले का जितना विकास हो रहा है, मतलब देख रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। तो बोकारो में चल रहे धर्म महासम्मेलन में असम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पृथ्वी मांझी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि लुगुबुरु पहाड़ पर 4000 साल पहले संथाल आदिवासियों की धर्म और संस्कृति को मूर्त रूप दिया गया था, जिसे आज भी आदिवासी समुदाय मनाता आ रहा है। कहते हैं कि देव देवता भी उतर आए थे और 12 साल रह के वो जो रीति रिवाज जो मतलब जन्म से मृत्यु तक जितना हमारे रिचुअल करना है वो रिचुअल के बारे में सिद्धांत लिया। बोकारो के ललपनिया के लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरेमगढ़ में आदिवासियों का 2 दिवसीय धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां लाखों की संख्या में देश और विदेश से आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। वहीं इस धर्म सम्मेलन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दामाद गणेश चंद्र हेम्ब्रम भी शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धर्मस्थल में बने टेंट सिटी में लोगों से जाकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने पहले से बेहतर व्यवस्था होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे यहां प्रत्येक वर्ष पहुंचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे लिए एक पवित्र धर्मस्थल है।
रामगढ़ के बड़ा सयाल पहाड़ पर स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने तहस नहस कर दिया है। पिछले सोमवार को इस मंदिर में धूमधाम से पूजा अर्चना हुई थी, पर दूसरी सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से शिवालय पहुंची तो टूटे फूटे शिवलिंग को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज ग्रामीणों ने शिवलिंग क्षतिग्रस्त करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। ग्रामीणों की शिकायत पर कोला पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। हम चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा तो उसमें जो क्या है, अगले सोमवार को ये टूटा फूटा नहीं था, लेकिन आज सोमवारी है तो किसी व्यक्ति ने यहाँ पे आकर पूजा अर्चना करने का काम किए तो उस समय पता चला कि ये शिवलिंग टूटा हुआ है। तो किसी विशेष समुदाय के लोगों द्वारा ये पत्थर के द्वारा मार के शिवलिंग को तोड़ने का काम किया है, जो हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है। हम चाहते हैं कि प्रशासन के द्वारा इसका जाँच हो और इसमें उचित निर्णय दे करके इसका समस्या का तो कल ही अब सामाजिक तत्वों की तरफ से इस शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया और अब इसे लेकर लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर गिरिडीह से, जहां पर मकतपुर और शांति भवन आश्रम रोड स्थित कंप्यूटर शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई और आगलगी की इस घटना में करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हो गया है। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर जाकर काबू पाया जा सका। तो तस्वीरें आपके सामने हैं कंप्यूटर शोरूम, जहां पर अचानक से आग लगी और लाखों का नुकसान, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे लोगों को जो आशंका है वो वजह बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अपनी तफ्तीश में भी जुटी हुई है। पूर्वी सिंहभूम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2320 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जबकि लाभुकों के बीच 245 करोड़ की संपत्ति बांटी गई और 230 योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री के दौरे से जमशेदपुर वासियों में उत्साह दिखा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन योजनाओं से लौह नगरी की सूरत जरूर बदलेगी। ऐतिहासिक ऐसे ना कभी आगे हुआ ना कभी होगा। हेमंत सोरेन जितना दिन रहेंगे उतना दिन ऐसे प्रोग्राम, ऐसे जन कल्याण योजना और ऐसे ही होते रहेगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। यहाँ मीटिंग रहा, बहुत अच्छा रहा और जो प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ का, ये बहुत अच्छी रहेगी। जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। जय मैम, जय सोरेन साहब। धनबाद में महुदा के ग्राहक साधु रजक ऑनलाइन कंपनी की धोखाधड़ी के शिकार हो गए। रजक ने एक शॉपिंग साइट से 727 रुपए की घड़ी का ऑर्डर किया, पर जैसे ही ग्राहक ने पार्सल को खोला उसके अंदर से घड़ी की बजाय कागज के सिर्फ टुकड़े निकले। पीड़ित ग्राहक ने डिलीवरी बॉय से पैसे वापस मांगे तो उसने शिकायत करने की बात कही, पर ग्राहक ने इससे इनकार कर दिया। निकला नहीं, पेपर भरा हुआ था उसमें और कुछ है ही नहीं इसमें। इनका सामने जो खोले देखें तो कुछ है ही नहीं, तब इनको रोक कर रखे, भाई आप तो खाली सिर्फ पेपर डाले हुए हैं, इसमें वॉच मेरा कहाँ गया, वॉच है नहीं। कितने कीमत का सामान था? 726 रुपये का है। कि कस्टमर को बोलिए एक सादे पेपर में एक कंप्लेन एप्लीकेशन लिखे और एक आधार कार्ड का जेरोक्स दें, ताकि ये चीज़ सारा कंपनी के पास मिल जाएगा और वो पैसा इनको जो 726 का जो भी भुगतान हुआ है इनको हम पैसा वापस कर देंगे। लेकिन कस्टमर बोल रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आधार कार्ड भी नहीं देंगे, क्या जरूरत देंगे और कंप्लेन भी नहीं करेंगे। तो आप ही बताइए कि हम क्या करें कंपनी को। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बानू प्रखंड के चाटुओड़ा गांव का दौरा किया और मृतक होलिका कुमारी के परिवार वालों से जाकर मुलाकात की। आपको बता दें कि होलिका कुमारी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मौके पर शोक सभा में 2 मिनट के मौन धारण किए और होलिका कुमारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह घटना बेहद दुखदायी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द निष्पक्ष तरीके से जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खबर गुमला से, जहां पर देव दीपावली पर कोयल नदी का तट 21,000 दियों की जगबगाहट से रोशन हो उठा। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जमकर आतिशबाजी की। देव दीपावली आयोजन समिति की तरफ से कोयल नदी के किनारे गंगा आरती का भव्य आयोजन किया गया। साथ ही सांस्कृतिक भजन संध्या भी हुई।
जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। तो बसिया में देव दीपावली का भव्य आयोजन, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और 21,000 दियों से रोशन हो उठा ये पूरा का पूरा तट। चतरा पुलिस ने अफीम की तस्करी करने वाले इंटरस्टेट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 फोन, बाइक और 1 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। ये तस्कर 2 किलो 30 ग्राम अफीम के साथ हंटरगंज के रास्ते बिहार जा रहे थे और इसी दौरान चतरा पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा। अंचलाधिकारी हंटरगंज एवं थाना प्रभारी हंटरगंज के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम ने जब वहां हंटरगंज मोड़ पे छापेमारी की तो वहां पे 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2.30 किलोग्राम पट्टा अफीम सीज किया। पूर्वी सिंहभूम के जयपुर गांव में ग्लोब्स स्पिरिट कंपनी की तरफ से फैलाए जा रहे प्रदूषण और दुर्गंध के खिलाफ 40 गांवों के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया। बियर बनाने वाली इस फैक्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण और दुर्गंध से ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। बीजेपी के समर्थन से ग्रामीणों ने फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन अब छेड़ दिया है। बुजुर्ग सब कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर हवा में जहर घुला जा रहा है, जिसे हम लोग सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर पानी जो इतना डीप बोरिंग से ये लोग ले रहे हैं, कुछ ही दिनों में हम लोग पानी भी नहीं पाएंगे। अच्छे से इस फैक्ट्री की वजह से हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस समस्या का समाधान करें और हमें स्वतंत्रता दें पढ़ाई करने के लिए, अच्छे जीवन जीने। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।